शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका एडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी का प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं और ये जो है आज आपका 10वां सेट है। और हम ये जो देने का मकसद है वो आपको रिवीजन करना है। आप पढ़े होंगे और उसको जल्दी से रिवीजन करना है। 5 से 7 मिनट 10 मिनट में रिवीजन करना है पूरा 50 प्रश्नों का। तो इसी के लिए जो है हम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले जो है 9 सेट हम दे चुके हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशि कला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है उत्तराखंड की ये 2 डॉक्टर हैं यानी नर्सें हैं। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2022 में किसके द्वारा कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया? तो ये जो है DRDO द्वारा। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका दिल्ली मेट्रो को, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 4 नंबर। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन ए। आगे देखिए फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी? तो ये जो है मनिक बत्रा और जी साथियान, ऑप्शन डी। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, सही बात है। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है, ये भी सही है। यह नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है, ये भी सही, यानी सब के सब सही है। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये जो है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया? तो ये जो है आपका गोवा में। आगे देखिएगा समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी। ई अपशिष्ट नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा कह रहा है क्या, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, सही बात है। इसके बाद ई कचरा नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, ये भी सही बात है। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई, सभी सही है। 13 नंबर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो ये जो है चेन्नई में, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन जो है सही है इसका चयन करना है। तो देखिएगा इसका आयोजन नोम पेन
कंबोडिया में किया गया, ये कंबोडिया की राजधानी है, तो सही बात है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। कह रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह कौन थे? तो कार्लोस सौरा, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किस खिलाड़ी के लिए भारतीय खिलाड़ी शरत कमल अचंता को चुना गया? इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपका टेबल टेनिस से, ऑप्शन ए। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने? तो ये जो है एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्या कह रहा है कि मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन कीजिए। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, सही बात है। फिर कह रहा है 265 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बाघजी रावजी द्वारा बनाया गया था, तो ये भी सही बात है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? तो ये जो है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, ऑप्शन ए। आगे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है? किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? तो ये जो है राजस्थान, ऑप्शन बी। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ये जो है 1 से 5 नवंबर, ऑप्शन सी। आगे देखिए 22 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? तो ये जो है आपका श्याम शरण नेगी, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाई पर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया? तो ये जो है आपका ईरान, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो ये जो है आपका सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी। आगे देखिए हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो ये जो है आपका बाईडू, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? तो ये जो है आपका ब्राज़ील ने दिया, ऑप्शन सी। आगे नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? तो ये जो है आपका गोवा द्वारा, ऑप्शन ए। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उन्हें जो है भारत का स्टील मैन के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर जमशेद जी ईरानी। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो ये जो है आपका AD-1 मिसाइल, ऑप्शन सी।
आगे देखिएगा 34 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहाँ में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए। भारत और किस देश के बीच अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये जो है भारत और ओमान के बीच किया गया। आगे देखिएगा 36 नंबर, स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनेल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो ये जो है भारत का रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी एब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ये जो है आपका CRPF, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 39 नंबर, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये जो है डॉक्टर जी हेमा प्रभा, ऑप्शन बी। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपका राजस्थान में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 41 नंबर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। आगे देखिए 42 नंबर, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया? तो ये जो है आपका मुंबई, ऑप्शन ए। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो ये जो है आपका अर्जुन नाम है, ऑप्शन बी। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है, इसका चयन करिए। तो देखिएगा, इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, सही बात है। फिर अगला है, अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी अरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ये भी सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन है उसको चयन करना है। देखिए, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। इसके बाद राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी सही बात है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, सही बात है, सब सही है। आगे देखिए 46 नंबर, 40 नंबर क्या कह रहा है, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है मारिया रेसा ने, ऑप्शन ए। आगे देखिए, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये जो है आपका जापान बन गया है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत ने ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये जो है आपका ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 49 नंबर, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो ये जो है पूर्व CJI KG बालकृष्णन, ऑप्शन डी। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा
संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये जो है मोढेरा गुजरात। तो देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न था जो पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो आप ही के जैसे जो भी दोस्त हैं आपके रिवीजन करने वाले, उनके पास ज़रूर भेजें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।